जिन साथियों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर पूरा जुल्म अत्याचार ढाना प्रारंभ कर दिया है। और ग्वालियर चंबल संभाग तो इसका सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित करने वाला क्षेत्र बन चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल बाद विधानसभा में जिले में भी बहुत घटनाएं घटी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जो अभी जाति की चरम सीमा है उसके बारे में आप लोगों से जिक्र करने जरूरी हमने समझा, सामने लाना चाहता हूं। हमारे साथ जहां से लाहौर के विधायक अम्बरीश शर्मा जिस गांव के रहने वाले हैं, करीब 3000 की आबादी का गांव है। चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा कि हमारे गांव में न तो किसी दूसरी पार्टी का मतदान अभिकर्ता नहीं बनेगा, न बहुजन समाज पार्टी का, न कांग्रेस का, भाजपा का केवल अकेला बनेगा। लेकिन ये बैठे दीपक भदौरिया, दीपक शर्मा, इनके पिताजी हैं वीरेंद्र शर्मा, ये कांग्रेस पार्टी के मतदान अभिकर्ता बने। मतदान सुबह से चला, शाम तक रहा। दिन में रिपोर्ट डाल दी गई तब सरकार नहीं बनी थी कि इन्होंने जो ब्राह्मण समाज से इनके खानदानों का भी शराब नहीं पी। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पिताजी उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और उन्होंने मुकदमा 427 गोली चलाई, मुकदमा पंजीबद्ध करके बाद में सरकार बदली तो 307 हो गया और इनके पिताजी को गिरफ्तार करके ले आए, जेल में डाल दिया। ये दीपक भदौरिया शर्मा जी जो भाग गए पुलिस को देख के। 4 दिन बाद जब ये अपने रिश्तेदारी में थी पड़ोस के गांव में, वहां से पुलिस गिरफ्तार कर ले आई और उनको बेरहमी से मारा पीटा। इन्होंने कहा हमारा दोष क्या है? बोले इन्होंने कहा दोष आपका है कि आप विधायक का विरोध क्यों करती है। इसके बाद इनके ऊपर एक बंदूक कट्टा दिया बोलते हैं और 2 राउंड पुलिस में रख के इनके दिखाते ही, और जब इनके मारने से लाठियों से इनके फ्रैक्चर हो गया पैर में, जाके मेडिकल में रिपोर्ट दिलवा के दवा डाल के लिख दिया कोई चोट नहीं है, मेडिकल साफ। जब जिनको जेल भेजा गया 3 दिन बाद तो चल नहीं पाए, उठ बैठ नहीं पाए, पेट में सूजन आई। तो कुछ लोगों ने बताया तो मैंने अदालत में आवेदन लगवाया। न्यायालय ने दोबारा मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भिंड भेजा। तो वहां जब भेजा दोबारा मेडिकल हुआ तो इनके पैर में जो लाठी से जो इतना बड़ा फ्रैक्चर, हड्डी टूट के अलग हो गई थी, वो दिखाई दे रही है। तो पुलिस के द्वारा जब न्यायालय के द्वारा हुआ तब 325 एक घटना घटी। अभी 10 जून को फिर दोबारा शाम को 6 बजे के घर से फिर पकड़ लाए। इन्होंने कहा हमारा क्या दोष है? तो उन्होंने कहा भाई तुम विधायक का विरोध करना नहीं माने, अभी तक तुमने कांग्रेस के कई नेता हमारा फंसा छोड़ गए हैं, पार्टी बदल दी है, बड़े नेताओं ने, तुम तो साधारण कार्यकर्ता बन रहे, तुम्हारी दुर्दशा होगी। और इनको फिर पीटा, रात भर नया थाना बना, उसके पीछे पुराना थाना है, वहां ले गए। इनके कपड़े उतारे, तर्कों में लाठियां दी, पीठ में भी दी, कपड़े उतार के चप्पलें पानी से भिगा के इनके पीछे भी दी, नितंब में भी दी। जब चिल्लाने लगे तो बोले और नेता की इनके विरोध करेगा,
तो उन्होंने कहा हम तो विरोध नहीं करते साहब, एजेंट पर बने हैं, नहीं ये मानेगा नहीं। और इसको लाके रस्सा लाके पैरों में बांधा, और जैसे बांधने के लिए हुआ तो उसने कहा भाई अब ठीक है, अब नहीं करेंगे, आप हमें टांगो नहीं, नींद से मत टांगो। ये वही टीआई है रविंद्र शर्मा जिसने दतिया में जो लोगों को, जब नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री थे उनके दरमियान जब उन्होंने कांग्रेस के निर्दोष 4 लोगों को बांध के लटकाया था, ये सब आप लोगों को पहले घटना मालूम होगी। वही टीआई रविंद्र शर्मा डाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक खंड असित यादव बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नौकर बन के काम कर रहा है। इस तरह की घटना 50 है। चुन चुन के हर दूसरे चौथे दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर हो रहे हैं। झगड़ा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा, ये दूसरी घटना है। वो लोग है नहीं, पुलिस को सीसीटीवी कैमरे दिया कि वही झगड़े ही नहीं, तो लोग उनको निकाल देंगे, केस से हटा देंगे। हटाना ना तो दूसरा रजिस्टर कर दिया, राइफल जमा करा के निरस्त करा दी। ऐसी कई घटनाएं, 8-10 घटनाएं लगातार घट रही हैं। इसलिए हमने वो सोचा कि अब इस तरह का अत्याचार हमने हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी से हमने अनुरोध किया, और उन्होंने भी अब तय कर लिया है कि अब तो शीघ्र ही तैयारी करके भिंड में चल के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव भी करेंगे। इस प्रकार का अत्याचार जो दमन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ताकत लाठी के बल पर पुलिस और प्रशासन के दम पर प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, लोगों को अपनी बात कहने का हक छीनकर इस तरह का दमन हो रहा है, वो आप लोगों के सामने लाना जान जरूरी थी। क्योंकि भिंड में भी कहीं हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन वो अलग एक हो गया, अखबार में उतने इलाके में जिले की जिले छप जाती है। तो ये घटना कम से कम पुलिस डीजीपी तक, आप सब तक, पूरे प्रदेश तक जाना है। अब हमारा सब साथियों ने मिलकर तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने, कि अगर घटना पर रोक नहीं लगती है तो तत्काल बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ जाके भिंड में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर घेराव करेंगे। जन आंदोलन सत्याग्रह महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। क्या पूछो क्या कहते हैं। पूरी पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है और हर तरह का हम सहयोग करेंगे। और डॉक्टर साहब ने बताया कि अब सत्याग्रह और एक बड़े आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है, और ऐसे निरंकुश और स्वेच्छाचारी लोगों को उनका घेराव करेंगे, जैसे दतिया में किया था। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम गए, 10 विधायक लेके गए, और यही महाशय थे जिन्होंने वहां हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को उल्टा लटकाया था। इनका घर से निकलना हमने दतिया में मुश्किल कर दिया, इनका भी कर देंगे वहां जो ये अन्याय कर रहे हैं। आज या कल में हो जाएगा। अभी तो अमरवाड़ा में जो उम्मीदवार घोषित हुआ है वो 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा है, और उनकी माताजी 3 बार पहले कांग्रेस की विधायक रही है। बहुत पारंपरिक कांग्रेस परिवार है वो। तो अमरवाड़ा में तो दोनों कैंडिडेट कांग्रेस के ही लड़ेंगे, क्यों डॉक्टर साहब? ये कैसी राजनीतिक संस्कृति चालू हो गई है। आप सोचिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए और 22 उम्मीदवार जो कांग्रेस से भगे थे वो बीजेपी से लड़े उपचुनाव में, और उसके अगेंस्ट में जो 22 उम्मीदवार लड़े कांग्रेस के, यानी पूरे 44 के 44 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ रहे थे। अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बुधनी को छोड़कर अगर थोड़ी भी लज्जा है इन 2 विधायकों में, और अगर विधानसभा अध्यक्ष को ये सत्र के समय इस्तीफा देते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो जो 3 उपचुनाव होंगे इन तीनों में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ेंगे। मैं एक बड़ी सूक्ष्म वैचारिक धरातल की बात कर रहा हूं
कि किसी भी राजनीतिक दल में जो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन या टिके एक विचार पर टिके रहने की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है, वो किस हद तक भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी है, आप स्वयं कल्पना करें। लेकिन कांग्रेस से जो बीजेपी से कांग्रेस से छोड़ के जा रहा है, कांग्रेस क्या एक्शन लेने की क्या कदम उठा रही है? देखिए, कोई कहीं जाता है ना, तो वो अपने स्वभाव से जाता है, उसका ये स्वभाव है, और जिसका इस तरह का नेचर हो जाता है, उसको कोई इस तरह की ब्रेन की कंडीशनिंग नहीं हो सकती कि उसको बदला जा सके। आप समझिए। और ये भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध, लोभ, लालच और लंबे समय तक संघर्ष नहीं करने की इच्छा, ये तमाम चीजें और कारण इसके पीछे होते हैं कि आदमी एक अपनी विचारधारा को छोड़कर एक लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर चलते बनता है। वो हुआ।